आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। हम अपनी बात शुरू करेंगे और बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत है, क्योंकि आज पहले एक तरफ हरियाणा के हमारे सभी संगठनों की मीटिंग थी, दूसरी तरफ पंजाब के सभी संगठनों की मीटिंग थी और उसके बाद तो साथियों मैं आपको बता रहा था कि पहले हमारे मीटिंग से अभी सिंगू बॉर्डर से निकले और रास्ते में रुक करके टिकरी बॉर्डर जा रहे, तो मैंने सोचा कि आपसे बातचीत करें। और तुरंत बाद मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक एक भाई तक, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इतनी डिटेल से बातें नहीं हो पाती हैं, और यहाँ लाइव में एक बार हम 3 बड़े फैसलों पर बात करेंगे। साथियों एक बार मेरा निवेदन है सारे भाइयों से, आवाज सही आ रही है और नेटवर्क सही है, साथियों एक बार इसको शेयर कर दो साथ साथ में, ताकि आगामी 3 बड़े फैसलों के बारे में आप सब अवगत हो सकें और दूसरे भाइयों तक आप जो है आप दूसरे भाइयों तक साथियों अपनी ये बातें पहुंचा सकें। और भाई एक बीच में कमेंट कर रहे हैं भाजपा समर्थक कि आप होटल में रुके हुए हैं। आइए मेरे भाई, आप गलत बातें ना फैलाइए, हम सड़क पर खाते हैं, सड़क पर सोते हैं। और वैसे तो भाजपा वाले कुछ भी कहें, लेकिन इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। तो सारी बात शुरू करें साथियों। मैं पहली बात तो आप सबको बताऊं कि मौसम बेहद खराब है, कल से मौसम खराब है। आज पूरे दिन से बारिश हो रही है, कल पूरे दिन बारिश थी, पूरी रात बारिश थी, और आज भी बार बार बूंदाबूंदी होती रही है और ठंड लगातार बढ़ रही है। और इस भयंकर ठंड में जो है ये आंदोलन चल रहा है, इस खराब मौसम में आंदोलन चल रहा है। साथियों मैं सुबह भी कह रहा था कि ऐसे खराब मौसम में और इतनी ठंड में आप देखेंगे कि हमारे घरों में रहना हमें मुश्किल होता है, और ये जो है ये तो सड़क के ऊपर सोना है और सड़क के ऊपर ही खाना है, इसमें ये आंदोलन चल रहा है। और साथियों 3 बड़े फैसलों के बारे में बात करें। आज हमने हरियाणा की हमारी मीटिंग हुई साथियों, और उस मीटिंग में हमने सबने तय किया कि हरियाणा में सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलके, सभी संगठन मिलकर के और ज्यादा मजबूती के साथ गांव गांव में, गली गली में, एक एक जिले में किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। साथियों फिर जो पूरे देश की नजर आप सबको इंतजार था, क्योंकि कल वार्ता भी हुई और आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की, कल वार्ता में सारा समय चला गया, संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी बैठक हुई, और उस बैठक में लंबी लगभग 2.5 घंटे करीब मीटिंग चली और 3 बड़े फैसले हुए, बड़े महत्वपूर्ण है साथियों। सारे भाई ध्यान से सुनेंगे, सारे भाई इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस लाइव को साथ साथ में शेयर कर दें ताकि सारे भाइयों तक अपना मैसेज चला जाए। साथियों पहला फैसला जो हुआ है वो हुआ है 6 तारीख को ऐलान था केएमपी के ऊपर ट्रैक्टर मार्च निकालने का, और ये रिहर्सल है 26 जनवरी की जो घोषणा हो रही है। दिल्ली के चारों तरफ से लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर मार्च, तिरंगा लगा करके जो बड़ा ऐलान हुआ है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के चारों तरफ से गांव, एक एक गांव से, कोने कोने से लाखों की संख्या में तिरंगा लगा करके और सरकारी परेड की जगह किसान परेड करेंगे। और साथियों हमारा जो ट्रैक्टर है, किसान के ट्रैक्टर ने तोप जैसा काम किया और मोदी सरकार को पागल बना दिया। तो साथियों इसी के तहत जो 6 जनवरी को जो पहले से घोषणा हो रही थी ट्रैक्टर मार्च की, उसको अब 7 जनवरी को कर दिया गया है साथियों, 7 जनवरी को। और उसका कारण है खराब मौसम, बारिश। पहले से ही मौसम विभाग की सूचना आई हुई है कल भी बारिश की। तो पहला फैसला साथियों 7, अब 6 जनवरी की बजाय अब 7 जनवरी को
केएमपी के ऊपर हजारों ट्रैक्टरों के साथ 26 जनवरी की रिहर्सल की जाएगी। साथियों, इसको शेयर करते रहें साथ साथ। और इसमें मैं बता देता हूं साथियों, 7 जनवरी को सुबह 11 बजे केएमपी के ऊपर 11 बजे से एक तरफ सिंगू बॉर्डर के मोर्चे से हजारों ट्रैक्टर चलेंगे, दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर के मोर्चे से हजारों ट्रैक्टर चलेंगे और दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। और उसमें जो है क्रॉस करते हुए जो ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से आए वो सिंगू बॉर्डर जाएंगे और जो ट्रैक्टर सिंगू बॉर्डर से आए वो ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर जाएंगे और उसके बाद फिर वापस अपने मोर्चों पर पहुंचेंगे। पहला मैंने आपको स्पष्ट किया, 7 जनवरी को टिकरी बॉर्डर से 11 बजे और सिंगू बॉर्डर से। और मेरी आपसे अपील है कि जो आसपास के भाई हैं जो अपना ट्रैक्टर लेके आ सकते हैं वो इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हो। हजारों लाखों तिरंगा लगा करके किसान परेड करनी है अब की बार राजपथ के ऊपर, ये उसकी रिहर्सल है साथियों। दूसरी बात, दूसरा जो फैसला हुआ है साथियों, इसको दबा करके साथ साथ शेयर करते रहें। दूसरा फैसला हुआ है साथियों, चौधरी छोटू राम जी की जन्म जयंती है। चौधरी छोटू राम जी की जन्म पुण्यतिथि है, उनका शहादत दिवस है 9 जनवरी को। और उस दिन हमारे 7 मोर्चों पे चौधरी छोटू राम जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाएगा। और इसी के साथ आप सबसे आह्वान है कि पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश के एक एक कोने कोने में हमारे किसान मसीहा चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि मना करके उनको श्रद्धांजलि दे करके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं इन आप सबसे अपील करता हूं कि भाई ट्रैक्टर मार्च में भी जोटा मारो। ये 7 तारीख का है, 9 तारीख को पुण्यतिथि है किसान मसीहा चौधरी छोटू राम जी की, जो संयुक्त किसान मोर्चा सभी मोर्चों के ऊपर, सभी बॉर्डरों के ऊपर और पूरे देश में मनाने का आह्वान करता है कि उनको श्रद्धांजलि देकर के किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम किया जाए। साथियों, इसको शेयर करते रहे। एक तीसरी बड़ी बात, काफी सारे साथी जुड़ रहे हैं और दूसरे भाई जुड़ते जा रहे हैं और इसको आप जितने जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दो इसको। ये बिल्कुल अपडेटेड न्यूज किसान आंदोलन की आपको मैं दे रहा हूं साथियों, एकदम अंदर की स्टिक खबर हमारी मीटिंग की जो आपको जानना बेहद जरूरी है, तो इसको शेयर करते रहे साथ साथ में। तीसरा साथियों, 13 तारीख को लोहड़ी, पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, हरियाणा में मकर संक्रांति बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से यह त्योहार मनाया जाता है। और उस दिन यह ऐलान हुआ है कि लोहड़ी के ऊपर, मकर संक्रांति के ऊपर 3 काले कानूनों की प्रतियां जला करके और मोदी सरकार को यह दिखाएंगे कि दिल्ली के अंदर हमारे जो लाखों किसान बैठे हैं वो अकेले नहीं है। देश का अंतिम किसान, देश का एक एक युवा, देश का एक एक नागरिक इन काले कानूनों के विरोध में है। साथियों, इसी के साथ एक चौथी बात, 9 तारीख से जो चौधरी छोटू राम जी की जयंती है, 9 से लेकर के और 20 जनवरी तक, मुझे लग रहा बीच में मैं सभी साथियों को ठीक करूंगा, मेरे कई बार मुंह से मार्च निकल रहा और वो है जनवरी, मैं सभी भाइयों से माफी मांगूंगा। साथियों, 9 जनवरी जो चौधरी छोटू राम जी की जयंती है, 9 से लेकर के और 20 जनवरी तक हरियाणा और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, रैलियां, किसानों के समर्थन में रैलियां, किसान रैली, विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरने पूरे देश के कोने कोने में आयोजित किए जाएंगे। साथियों, एक दो और आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। कुछ साथी हमारे जो शाहजहांपुर बॉर्डर को क्रॉस करके और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, हरियाणा पुलिस ने अमानवीय चेहरा पेश किया और हमारे सोए हुए किसानों के ऊपर भी आंसू गैस के गोले चलाए, एक्सपायरी डेट के गोले चलाए। आज ये जो 3 बड़े फैसले हैं, 3 बड़े फैसलों के साथ जो हरियाणा पुलिस ने अत्याचारी चेहरा प्रदर्शित किया, उसके खिलाफ भी रोष प्रकट किया और स्पष्ट कहा है कि शांति से आंदोलन कर रहे किसानों को दबाना और कुचलना बंद करे। हरियाणा पुलिस
खट्टर सरकार के इशारे पर नहीं, परिणाम बहुत गंभीर होंगे। साथियों, अलग अलग राज्यों में मैं आपको बता दूं, बंगाल के अंदर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लगभग हर राज्य अब इस किसान आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ा हो रहा है। आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में लगभग देश के प्रत्येक राज्य के हमारे जो किसान नेता हैं वो मौजूद रहे और उन्होंने अपने अपने राज्य की जानकारी दी। बस मैं आपको शॉर्ट में इतना बता दूं कि बंगाल से लेकर देश खड़ा हो रहा। थोड़ी नेटवर्क की बीच में दिक्कत आ रही है क्योंकि रास्ते में एक कोई जगह है, एक वहां बैठ करके आपसे बात कर रहे ताकि आपको तुरंत अपडेट मिले। फिर हम टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेंगे, कुछ मीडिया के साथी वहां भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे आज की मीटिंग के बारे में। तो साथियों, मेरा आपको यही अपील है, 3 बड़े फैसले, 7 तारीख को ट्रैक्टर मार्च, उसमें जिसके जो बॉर्डर नजदीक लगता है वो सहयोग करे, और 9 तारीख को चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि 9 जनवरी को, और 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व, और कुछ जगह 13 और 14 दोनों जगह साथियों, कुछ जगह 13 भी मनाते हैं मकर संक्रांति 13 तारीख को, और कुछ जगह 14 जनवरी को, 2 दिन ये मनती है। तो 13 का जो ये लोहड़ी का पर्व है या 14 को जो मकर संक्रांति मनाते हैं, पूरे देश में 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाना। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।